Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to lecture 2 from Biomolecules. बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर है उसका हम फर्स्ट लेक्चर 1 में हम जो नए जो 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसका मैं आपको एक रिकैप देता हूँ। ये हमारे पास था लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। Now let's move on to lecture number 2. The first question in this lecture is mutual rotation. What does mean by mutual rotation? अब म्यूटर रोटेशन जो है ये चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन होता है ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स थ्रू ओपन चेन फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मकसद ये है कि आपके पास जो एनोमर्स है, ठीक है, जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में बता चुके थे, आपके पास जो एनोमर्स है ये वाला, ठीक है, ये अल्फा बीटा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये अल्फा डी ग्लूकोज जो है इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो +112 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको वाटर में डाल लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद आप चेक कर लेते हैं तो इसके जो अल्फा डी है यानी स्पेसिफिक रोटेशन है वो +52.7 आता है। क्लियर? यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपकी क्लियर होगी। सबसे पहले तो ये बात जो है यानी आपके पास ये अल्फा ग्लूकोज होता है, फिर जब आप इसमें को पानी में डालते हैं तो रिंग ओपनिंग हो जाती है और फिर ये बीटा ग्लूकोज जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है और इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। और उस टाइम पे जो अल्फा की स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यू है वो 52.7 कैलकुलेटेड है। दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो अल्फा फॉर्म 36% होता है और बीटा फॉर्म जो है 64% होता है। अब आप क्वेश्चन भी ये पूछ सकते हैं कि 52.7 की वैल्यू कहाँ से आ गई, तो ये इस जो इक्विलिब्रियम के जो परसेंटेज है उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर 36% जो है जो ये 0.36, ठीक है, और यहाँ पर 0.64, 0.12187, तो ये दोनों कैलकुलेट जमा करके हमारे पास जो वैल्यू आती है 52.7। अगर समझ नहीं आई तो दी 36% है तो यहाँ पे असल में क्या होता है 36 डिवाइड बाई व्हाट 36% टू 36 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 112 प्लस 0.64 तो ये 64% है और 64 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई बाय ये इसकी जो वैल्यू है 18.7। तो ये जब दोनों आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 52.7। तो ये जो है म्यूटर रोटेशन की कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 64% ये क्यों है और ये अल्फा फॉर्म जो है 36% क्यों है। तो याद रखिएगा कि ये जो बीटा फॉर्म होता है इसमें ये वाला जो स्टेबल है यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इन डिटेल में ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन, ये वाला एक्सियल पोजीशन पे है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और जब भी बल्कि ग्रुप जो है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तब वो चीज स्टेबल होता है, ठीक है। और जब ये एक्सियल पोजीशन पे होता है तो ये अनस्टेबल होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 36% है और इसकी वैल्यू जो है ये 64% है। इज इट क्लियर? चलो तो ये हो गई अबाउट म्यूटर रोटेशन। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि हमारे पास म्यूटर रोटेशन कौन शो करता है। तो जो रिड्यूसिबल शुगर हो या रिड्यूसिंग शुगर हो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं रिड्यूसिंग और शुगर वो जो है म्यूटर रोटेशन शो करता है और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो म्यूटर रोटेशन नहीं शो करता है। अब रिड्यूसिंग शुगर आपके पास जो है एग्जाम्पल इसके है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो उसका एग्जाम्पल है सैक्रोज। अब इसका भी एक और पॉइंट यहाँ पर मैं इंशाल्लाह इस पर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा
कि ये जो रिड्यूसिंग है ये हमारे पास या नॉन रिड्यूसिंग है, ये हमारे पास रिड्यूसिंग में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं, तो आंसर इसका है यस। ठीक है, उसमें बाद में डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज हर्बर्ट प्रोजेक्शन। तो हर्बर्ट प्रोजेक्शन क्या है, तो रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर ड्रॉन इन अ प्लेन, जब प्लेन में हम एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं हर्बर्ट प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये अल्फा और बीटा मेरे ख्याल से मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट इज फेसर प्रोजेक्शन, तो ये स्ट्रेट फंक्शन जो है, स्ट्रेट चेन रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन जो होता है, वर्टिकल लाइंस जो है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस कम फॉरवर्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। इसमें जो डैश और वो चीजें होती है वो यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करते, यानी डॉट्स और डैश होते हैं ना, तो वो यहाँ पर नहीं है। यार ठीक है, यानी स्ट्रेट चेंज वाले को हम फिशर प्रोजेक्शन, और जो साइक्लिक फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं साइक्लिक फॉर्म को हम हर्बर्ट प्रोजेक्शन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो चेयर कन्फर्मेशन क्या होगा ग्लूकोज का, तो स्टेबल कन्फर्मेशन जो है, मोस्ट स्टेबल वो हमारे पास क्या है, चेयर कन्फर्मेशन होता है। ठीक है, ये स्टाइल कुछ खास अच्छे तरह से नहीं आया है, लेकिन जो चेयर फॉर्म होता है वो मोस्ट क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। व्हाट आर इपीमर्स, लास्ट क्लास में हमें ख्याल से हम डिस्कस कर चुके थे अबाउट व्हाट आर एनोमर्स, और अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट व्हाट आर इपीमर्स। जो इपीमर्स है स्टीरो आइसोमर्स है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या होता है, स्टीरो आइसोमर्स, ये इनांशोमर्स नहीं होता है। इस पॉइंट शुड बी कैप्ट, शुड बी मेमोराइज्ड। स्टीरो आइसोमर्स और और जो इनांशोमर्स का डिफरेंस है वो शायद आपको क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तब यहाँ पर हम जो है दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो इपीमर्स है, तो यहाँ पर वन कॉन्फ़िगरेशन में और वन कायरल कार्बन, यानी दो चीजें जब हो, दो मॉलिक्यूल्स जब हो और उसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उसको हम क्या कहते हैं, इपीमर्स कहते हैं। ये कोई भी कार्बन, फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन है या ये वाला कोई भी कार्बन हो, लेकिन उसमें जो है एक कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। यहाँ पर OH इस साइड पे है, यहाँ पर OH इस साइड पे है, ये मेरे ख्याल से ये O बाय मिस्टेक आ गया है। ठीक है, यहाँ पर OH इस साइड पे है, और हाँ, तो ये उसमें एक इशू है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये वाला इसके ये C2 की ये वाला जो कार्बन 1 ये कार्बन नंबर 2 है, इसमें जो OH है ये इस साइड पे है। ठीक है, ये राइट साइड पे, और इसमें ये OH जो है ये लेफ्ट साइड पे है। ये वाला जो O है यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया है। ये यानी एक बाकी कार्बन पे जो है सेम है, OH इस साइड पे OH इस साइड पे, ये दोनों सेम साइड पे, सेम साइड। ये डी ग्लूकोज और डी मानोज है। ठीक है, ये एक दूसरे के जो है वो है ये इपीमर्स है, यानी एक कार्बन में कोई भी कार्बन हो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। ठीक है, यानी एक ही कॉन्फ़िगरेशन पर उसका डिफरेंस होता है, एक दूसरे से वो मुख्तलिफ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इपीमर्स। यानी अगर आप यहाँ पर ये वाला जो OH है ये भी इस साइड पे रख लेते हैं, या ये वाला जो HO है ये यहाँ पर आप रख ले, तो दोनों में फिर फर्क नहीं रहता है, तो ये इसको हम इसलिए इपीमर्स कहते हैं। अब यहाँ पर इपीमर्स और एनोमर्स में जो रिलेशनशिप आता है, तो याद रखिएगा एनोमर्स वो होता है जिसमें सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर जो है वो डिफरेंस होता है, तो हर एनोमर जो है वो इपीमर होता है, लेकिन हर इपीमर एनोमर नहीं होता। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई, हर एनोमर इपीमर होता है लेकिन हर इपीमर एनोमर नहीं होता। क्लियर, अब बात आती है जो हमारे पास एनांशोमर्स की, तो एनांशोमर ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स है, ठीक है, विच आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये एनांशोमर है, ठीक है, और ये जो है ये आपके पास एनांशोमर नहीं है, ये इपीमर जो है आपके पास डायस्टेरोमर्स है। क्लियर, डायस्टेरोमर में मिरर इमेज नहीं होता है, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं होता है, और एनांशोमर में
जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जो है ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल में सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये OH के नीचे OH नहीं आता है, ये डिफरेंट यहाँ पर आता है, तो इसलिए ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। और मिरर इमेज इसलिए है कि अगर यहाँ पर आपने मिरर रखा, ठीक है, और इसके जो यहाँ पर मिरर में आपके पास ये फर्स्ट OH यहाँ पर करीब शो होगा और जो HEH है ये दूर शो होगा, ये जस्ट इस तरह मिरर इमेज की फॉर्म में है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, एनांशोमर्स कहते हैं। तो ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे क्या है, ये एनांशोमर है, ठीक है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। अब नेक्स्ट बात आती है व्हाट है डी और एल ग्लूकोज। डी सिस्टम बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाईएस्ट नंबर कार्बन फॉरदर्स्ट फ्रॉम कार्बोनल, यानी कार्बोनल से जो लास्ट वाले सेकंड लास्ट वाला जो है फॉर एग्जांपल OH होता है, इस हिसाब से हम इस डी और एल की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये जो डी अगर ये OH जो है यहाँ पर राइट साइड पे उसको हम कहते हैं डी, और अगर ये एच लेफ्ट साइड पे उसको हम क्या कहते हैं एल। याद रखिएगा इस पर, इसकी वजह से जो है हमारा, अगर आपसे कोई पूछे कि इस पे जो इलेक्ट्रिकल या जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो DL पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, तो वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो अलग एक केमिकल जो है नेचर है उसका। वो जो प्लस माइनस होते हैं वो स्मॉल डी और स्मॉल एल पर होता है, वो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी ऑप्टिकल रोटेशन की बिहेवियर पोलरिमीटर के हिसाब से हम बात करते हैं। और ये जो डी और एल है ये हम जस्ट ये जो है ये नेमिंग सिस्टम यानी कॉन्फ़िगरेशन या स्ट्रक्चर बेस्ड पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ chiral कंपाउंड टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है यानी आपके पास 3 डायमेंशनल चीज है, ठीक है, ये जो लाइट आती है इसको हम पोलरिमीटर के हिसाब में क्या करते हैं पास करते हैं और वो 1 डायमेंशन में आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर जब हम इसको सोल्यूशन में रख लेते हैं, ठीक है, यानी लाइट को लेफ्ट और राइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो राइट में रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज को उसको हम कहते हैं डेक्स्टर रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं लीव रोटेटरी। क्लियर। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जिसमें हम स्मॉल डी इसके लिए लिखते हैं और स्मॉल एल जो है हम इसके लिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं प्लेन पोलराइजर, यानी 3 डायमेंशन से ये 1 डायमेंशन में चेंज करता है इस लाइट को, ठीक है। अब बात आती है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो वो शुगर जिसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन हो, यानी इसके पास फ्री OH या फ्री CHO हो, अल्डिहाइड ग्रुप हो, और कैन रिड्यूस बेनेडिक्ट सोल्यूशन या रिपेयरिंग रिएजेंट्स जो है इसको रिड्यूस करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज हमारे पास जो है ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और सक्रोज और साथ में इसके साथ जो है स्टार्च जो है ये आपके पास क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो पहले हम ईपीमर्स डिस्कस कर लिए इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर OH इस साइड पे है, OH इस साइड पे है, ठीक है, और डी ग्लूकोज और डी मानोज, इसलिए यहाँ पर जो इनांशोमर है तमाम के तमाम एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, इसको हम इनांशोमर कहते हैं। चलो ये क्या ये वाला जो चीज है ये वाला ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आपके पास जो है रिड्यूसिंग शुगर है, यानी यहाँ पर जो आपके पास अवेलेबल है OH फ्री है, और यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन के बाद यानी यहाँ पर जो OH था उसमें बॉन्ड हो गया है, ठीक है, ये OH आपके पास फ्री नहीं है, ये कार्बन नंबर 1 और यहाँ कार्बन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर जो OH था उसके ने बॉन्ड बना दिया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। याद रखिएगा कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो आपको उसमें म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, और ये बात भी आप याद रखिएगा कोई नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, फॉर एग्जांपल आपके पास सक्रोज है, तो इसको आप रिड्यूसिंग शुगर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो यस, अगर हम इसके क्या कर ले, अगर हम इसके जो है एसिड हाइड्रोलिसिस करा दे, यानी हम इसको पहले
हाइड्रोलिसिस इसका करा दे, ठीक है, एसिड के साथ इसका ट्रीट करके हाइड्रोलिसिस हो जाए, तो यहाँ पर जो है एक आपके पास फ्रक्टोज आ जाता है और एक आपके पास ग्लूकोज आ जाता है, तो देन दे बिकम रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? यानी जो मामूली मामूली पॉइंट्स होती है इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए आपने इन चीज़ों को क्या करना है, जहन में याद रखना है। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट किस चीज के लिए होता है, तो याद रखिए ये रिड्यूसिंग शुगर के लिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने क्वेश्चन किया कि एक शुगर को हमने टेस्ट किया और वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन या बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देता है, तो वो कौन है, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। और यहाँ पर जो इसका टेस्ट इस तरह होता है कि कॉपर+2 जो ब्लू फॉर्म है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से आता है। जब वो रिड्यूसिंग शुगर के साथ ट्रीट कर लेता है, तो इनमें इसका क्या होगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट जब आती है, तो यहाँ पर हम कहते हैं फिर कि यहाँ पर जो है अमाउंट ऑफ शुगर जो है, यानी ज्यादातर जो है अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर अवेलेबल है। क्लियर? यहाँ पर इन्फेरेंस का मतलब होता है, ठीक है, कंक्लूजन। ये इंटेंसिटी ऑफ कलर यानी ऑब्जर्वेशन ब्लू से ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्रेक रेड तक आता है। यानी अगर आपके पास ब्लू रह गया वापस, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रिजल्ट आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अगर आपके पास ग्रीन आता है तो स्लैब, तो थोड़ा बहुत जो है आपके पास ये रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है। अगर आपके पास जो येलो है, तो वहां पर अमाउंट ऑफ जो रिड्यूसिंग शुगर है वो थोड़ा ज्यादा है, ऑरेंज में थोड़ा और ज्यादा, और ब्रिक रेड में जो है आपके पास रिड्यूसिंग शुगर की जो क्वांटिटी है या अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होगी और ज्यादा प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन थे उसके डिस्कशन। ठीक है, ये हमारे पास पहले 10 का था, और ये जो है अगले वाला हमारे पास सिंपल सी, मैं आपको उसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये आपके पास जो है बाकी 10 के क्वेश्चंस आ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेंगे। ये बायोमॉलिक्यूल्स का सीरीज चल रहा है, ठीक है, और इसमें याद रखिए आपने बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह सीखी होंगी इस वीडियो से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, यानी डाइसल्फाइड और एंजाइम में सारे, ठीक है, अल्फा हेलिक्स और फिर लिंकेजेस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम इसमें कंप्लीट डिस्कशन, हर क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन होगा। तो देखते रहिए और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।